हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्लस माइनस। सो लास्ट क्लास में हमने जीएसटी टॉपिक स्टार्ट किया था। हम इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, तो आज की क्लास भी उसी की कंटिन्यूएशन में है। इनफैक्ट मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था कि कुछ क्वेश्चंस हम आज डिस्कस कर रहे हैं और कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे उसका। तो आज की क्लास लास्ट क्लास के कंटिन्यूएशन में ही है और आज हम कुछ और जीएसटी के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने लास्ट क्लास को नहीं देखा हो तो आप जाइए, प्लीज़ देखिए। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है, हमें तीन टाइप के टैक्स दिए हैं और हमसे पूछा है इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है। ठीक है, नॉट। पहले ऑप्शंस देखो, जीएसटी, वेल्थ टैक्स या फिर गिफ्ट टैक्स। हमें बताना है इसमें से कौन सा जो है वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है। अब लास्ट क्लास आपने देखी होगी और अगर आपने जीएसटी को पढ़ा भी हुआ है तो आपको इतना तो पता ही होगा कि जो जीएसटी है वो एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है। बाकी के जो दोनों हैं, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स, ये दोनों क्या है, डायरेक्ट टैक्स। मैं भी आपको एक बार डिफरेंस बता देती हूँ इन दोनों में, इनडायरेक्ट में और डायरेक्ट में। तो यहाँ से हमारा आंसर तो क्लियर हो ही गया कि जो सेकंड और थर्ड है वो डायरेक्ट है और जो फर्स्ट है वो इनडायरेक्ट है। और हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है कि कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली वन, विच इज ऑप्शन ए। ठीक है, हम हमें जीएसटी की डेफिनेशन तो पता ही है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जब ये आया तो जितने इनडायरेक्ट टैक्सेस उस टाइम पर थे, जो स्टेट्स या फिर सेंट्रल लगाती हैं गुड्स एंड सर्विसेज पे, उन सबको जीएसटी ने रिप्लेस किया था और उन इनडायरेक्ट टैक्सेस की जगह क्या आ गया था, जीएसटी, जो एक टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज पे लगता है और सेंट्रल और स्टेट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो इट इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स क्योंकि इसने इनडायरेक्ट टैक्सेस को ही रिप्लेस किया था। अब अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि अच्छा ठीक है, ये तो हमें पता चल गया इनडायरेक्ट है, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में डिफरेंस क्या होता है, कैसे आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता सकते हो। तो एक लाइन में इसका डिफरेंस देख लो। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जो एक पर्सन की वेल्थ या इनकम पे लगते हैं। मतलब एक पर्सन की जितनी वेल्थ है या इनकम है उस पे लेवी होगा डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, और ये डायरेक्टली पे किया जाता है गवर्नमेंट को। ये दो चीज अगर आपको समझ आ गई, आपको डायरेक्ट टैक्स का मतलब समझ में आ गया। दूसरा, अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स पर आऊं तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो किस पे लेवी होता है, जो एक पर्सन कंज्यूम करता है, और ये इनडायरेक्टली पे किया जाता है गवर्नमेंट को। ये इनके बीच का डिफरेंस है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू रेटिफाई द जीएसटी बिल। पहला स्टेट पूछा गया है हमसे, फर्स्ट स्टेट इंडिया का वो कौन सा है जिसने जीएसटी बिल को रेटिफाई किया था। इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम्स में ये पूछा ऑलरेडी जा चुका है और आगे भी पूछे जाने के इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। तो पहला स्टेट जिसने जीएसटी बिल को रेटिफाई किया था वो है असम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ठीक है, ये तो फर्स्ट हो गया असम जिसने किया था। सेकंड, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब किया था। ये भी पूछे जाने के चांसेस है स्पेशली असम के लिए क्योंकि वो पहला स्टेट है। तो वेन। सेकंड और थर्ड अगर हमसे पूछ लिया जाए तो हमें पता होना चाहिए। सेकंड इज बिहार और थर्ड इज झारखंड। क्लियर। तो पहला असम था, दूसरा बिहार और तीसरा झारखंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। First announcement to introduce GST by 2010 was made in the year
ये हमने लास्ट क्लास में भी इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि हमने कमेटी के ऊपर डिस्कशन किया था कि केलकर कमेटी से आई थिंक कि कब आई थी और कब से जीएसटी के ऊपर डिस्कशंस स्टार्ट हो गए थे, या फिर ये चीज़ की नीड बहुत क्लियर हो गई थी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उस टाइम का टैक्स का पूरा स्ट्रक्चर था उसमें रिफॉर्म लाने की नीड है। ठीक है, मतलब लूप होल्स, कमियां हमें पता लगने लग गई थी और ये चीज़ समझ में आ गई थी कि कुछ नया टैक्स स्ट्रक्चर लेकर आना ही पड़ेगा। उसी उसी दौरान उस पे काम स्टार्ट हो गया था। फिर एक ईयर ऐसा आया था जिसमें ये अनाउंसमेंट हुई थी कि 2010 तक जीएसटी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि वो कौन सा ईयर था, 2006, 2000, 2004 या 2002। तो ये जो अनाउंसमेंट हुई थी ना कि 2010 तक हम जीएसटी को इंट्रोड्यूस कर देंगे, ये हुई थी 2006 में। ईयर 2006 में जब बजट प्रेजेंट हुआ था, तब ये बोला गया था कि हम बाय अप्रैल 1 2010 जीएसटी को लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द टैक्सेस लेविड ऑन एन इंट्रा स्टेट सप्लाई? अब यहाँ एक नया वर्ड हमें देखने को मिला, इंट्रा स्टेट सप्लाई। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब कुछ लोग कंफ्यूज यही हो जाएंगे कि इंट्रा स्टेट किसे कहते हैं। तो इंट्रा स्टेट होता है विद इन अ स्टेट। ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, जीएसटी के हम टाइप्स पढ़ रहे थे कि सीजीएसटी होता है, एसजीएसटी होता है, आईजीएसटी होता है। ठीक है, हमने जब लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था वो आईजीएसटी से रिलेटेड किया था। अब हमसे यहाँ पूछा गया कि अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, विद इन अ स्टेट है, तो हम कौन सा टैक्स लेवी करेंगे? सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी मतलब दोनों, या आईजीएसटी या फिर एसजीएसटी? तो जब विद इन अ स्टेट होता है ना कि मतलब एक गुड बना भी उसी स्टेट में है और कंज्यूम भी उसी स्टेट में ही हो रहा है, तो हम दोनों लगाते हैं, एस जी एस टी एंड सी जी एस टी बोथ। एस जी एस टी है वो स्टेट के पास जाता है और सी जी एस टी सेंट्रल के पास जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये चीज बहुत ध्यान से याद रखना, अगर इंट्रा स्टेट है मतलब विद इन अ स्टेट है तो दोनों लगेंगे, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी। और अगर इंटर स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, तो लगता है आईजीएसटी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कोड इज यूज टू क्लासिफाई गुड्स एंड सर्विसेज अंडर जीएसटी? एक कोड होता है, गुड्स के लिए अलग और सर्विसेज के लिए अलग कोड होता है, जिनके बेसिस पे आप गुड्स और सर्विसेज को क्लासिफाई करते हो। ठीक है, तो वो कौन सा कोड होता है? गुड्स के लिए मैंने अभी आपको बताया अलग है, सर्विसेज के लिए अलग है। तो ऑप्शन देखो, और यहाँ हमसे दोनों के लिए पूछा है। अगर सिर्फ गुड्स के लिए पूछते तो आंसर अलग होता, सिर्फ सर्विसेज के लिए पूछते तो आंसर अलग होता। यहाँ हमसे दोनों के लिए पूछा है, तो दोनों को ध्यान में रख के ही इसका आंसर आप देखोगे। एसएससी एचएसएन कोड, एचएसएन कोड, एसएससी कोड, या फिर नन ऑफ द अबव। अब मैंने आपको बताया कि हमसे दोनों के लिए पूछा है, गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एसएससी और एचएसएन कोड। ठीक है, अगर सिर्फ गुड्स के लिए पूछता तो एचएसएन कोड होता, सिर्फ सर्विसेज के लिए पूछता तो एसएससी कोड होता। हमसे दोनों के लिए पूछा था, इसलिए आंसर भी हो जाएगा दोनों वाला। ठीक है, एचएसएन की फुल फॉर्म भी हमसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, वो भी इंपॉर्टेंट है, विच इज हार्मोनाइज्ड सिस्टम नॉमेनक्लेचर। अगर एसएससी की पूछेगा तो दिस इज सर्विस अकाउंटिंग कोड्स। एचएसएन गुड्स को क्लासिफाई करने के लिए कोड यूज होता है, और एसएससी कोड यूज होता है सर्विसेज को क्लासिफाई करने के लिए। एक और डिफरेंस है इन दोनों में, अगर मैं एचएसएन की बात करूं तो ये 8 डिजिट का कोड होता है, और अगर एसएससी की बात करें तो ये 6 डिजिट का कोड होता है। क्लियर है अभी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंट्री विद हाईएस्ट tax slab after India is? This question is also very important. इनमें हमसे पूछा गया है कि वो कंट्री कौन सी है जिसका हाईएस्ट टैक्स स्लैब है आफ्टर इंडिया, इंडिया के बाद, मतलब सेकंड हाईएस्ट। ऑप्शंस देखो, कनाडा, साउथ कोरिया,
यूएस, अर्जेंटीना। लास्ट क्लास में हमने कनाडा से रिलेटेड भी क्वेश्चन डिस्कस किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लास्ट क्लास में आके देखिए, उस क्वेश्चन को रिवाइज करिए क्योंकि वो बहुत कॉमन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अर्जेंटीना। इंडिया का स्लैब रेट हाईएस्ट अगर मैं देखूं तो 28% तक जाता है और अर्जेंटीना का है 27%। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर सिंटेक्स? एक ये टाइप का टैक्स होता है सिंटेक्स, तो इसके अंदर कौन कौन से गुड्स या सर्विसेज आती है? ऑप्शंस देखो पहले, टोबैको या अल्कोहल, पान मसाला या ऑल ऑफ द अबव। तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, फिर इस सिंटेक्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर तो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव। ये तंबाकू, शराब, पान मसाला सारे सिंटेक्स में आते हैं। अब देखो सिंटेक्स होता क्या है। एक्चुअली सिंटेक्स उन गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाया जाता है जिनका अगर कंजम्पशन होगा सोसाइटी के अंदर तो वो बहुत हानिकारक है। ऐसे गुड्स और सर्विसेज जिनको अगर कंज्यूम किया जाएगा तो वो बहुत हार्मफुल है। जैसे कि हमने ऑप्शंस में ही देखा, तंबाकू हो गया, शराब हो गया, सिगरेट्स हो गया, ये सब, ये तो इन पे सिंटेक्स लगाया जाता है। अब पूछा जाता है इसका पर्पस क्या है, क्यों सिंटेक्स इन गुड्स पे लगाया जाता है? इन गुड्स पे टैक्स इसलिए लगाया जाता है कि कंज्यूमर्स को डिस्करेज करा जाए कि वो इन गुड्स को कम से कम खरीदे, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी के लिए बहुत हार्मफुल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी नंबर्स इन जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर? ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में। ऑप्शन देखो, 10, 15, 12 या 16। एक जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, कितनी डिजिट का वो नंबर होता है? हमसे सीधा सीधा ये पूछा हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। वो 15 डिजिट का एक नंबर होता है, ठीक है, जिसे जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कहा जाता है। 15 डिजिट का नंबर होता है, पेन बेस्ड होता है, क्योंकि जो हमारे पेन कार्ड का नंबर होता है वो उस आइडेंटिफिकेशन नंबर में आ रहा होता है। 15 में से जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट होते हैं वो स्टेट का कोड होता है। देन जो 10 डिजिट होते हैं वो आपका जो भी पेन का नंबर होता है वो होता है। बाकी की जो डिजिट होती हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा उसमें आगे अलग अलग होती है उस सब के लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी काउंसिल फॉर्मेशन वाज बेस्ड ऑन आर्टिकल नंबर। जीएसटी परिषद, जीएसटी काउंसिल जो बनी थी, किस आर्टिकल के तहत वो बनी थी? आर्टिकल नंबर हमसे पूछा गया, उसका फॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग आर्टिकल्स हैं, हमसे यहाँ पे फॉर्मेशन वाला आर्टिकल पूछा है, उसके बनने का, उसके गठन होने का। ऑप्शन देखो, 269A, 279A, 280A या फिर 255A। तो ये बनी थी आर्टिकल नंबर ऑप्शन बी, 279A। उस इस आर्टिकल के अंदर जो है वो प्रेसिडेंट को वो पावर मिली थी कि वो जीएसटी काउंसिल का फॉर्मेशन कर सके। क्लियर? चलिए, तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और ये जीएसटी वाला जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसका भी आखिरी क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को फटाफट डिस्कस करते हैं। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज बीन डन टू पास द जीएसटी बिल? जब जीएसटी बिल पास हुआ था तो अमेंडमेंट हुआ होगा, ठीक है ना, मतलब संविधान में वो संशोधन जो आता है वो किया गया। तो कौन सा है वो हमसे यहाँ पे पूछा गया। 115 अमेंडमेंट था, 122, 120 या 101? एंड लेट मी टेल यू गाइस, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कौन सा अमेंडमेंट हुआ था टू पास द जीएसटी बिल? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वो 101 अमेंडमेंट था और उसे ये कहा भी जाता है, इसे ऑफिशियली इस नाम से भी जाना जाता है, 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। इस अमेंडमेंट के बाद ही जो जीएसटी बिल है वो इंट्रोड्यूस हुआ था। और कब से लागू हुआ था वो? पहला क्वेश्चन हमने इस क्लास का यही किया था, आखिरी भी एक बार पढ़ लेते हैं, 1 जुलाई 2017।
एंड विच अमेंडमेंट? अगेन 101 अमेंडमेंट एक्ट। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। आई होप आपको जीएसटी के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने कोशिश किया है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं और हमारे एग्जाम्स में आने मतलब रिलेटेड है कि आ सकते हैं, वो मैंने कोशिश किया कि हम सारे डिस्कस करें। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोई नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जनरल अवेयरनेस का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।